भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई बेशर्म हो सकता है? बंदरों की तरह एक कार के ऊपर जो है इन्होंने अपना कब्जा तो जमा लिया। जिनको कोसते हो उनकी संपत्तियां बेच दी तुमने और आज उनसे जाति सर्टिफिकेट लेते हो। इनके डीएनए में विश्वासघात है। नमस्कार, मैं नाम मनीष सर, देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। देखिए, राहुल गांधी को जिस तरह से बोला गया है कि अगर यहाँ रहना है तो जाति सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसी को लेकर आज आरजेडी प्रवक्ता आजू खान से बात करते हैं। सर, क्या कहिएगा इस विषय में? सर, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई बेशर्म हो सकता है? जिसके बाप और जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उनसे उनकी जाति पूछते हो? इससे बड़ा मजाक, भद्दा मजाक कुछ होगा? और ये मजाक हमको पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कारों में है और वैसे ही लोग कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? देश संभलता नहीं। बंदरों की तरह एक कार के ऊपर जो है इन्होंने अपना कब्जा तो जमा लिया, लेकिन बंदरों को चलाने नहीं आता है। सरकार और देश की संस्था, सारी संस्थाएं थी, उसको बेचते चले गए। जिनको कोसते हो उनकी संपत्तियां बेच दी तुमने और आज उनसे जाति सर्टिफिकेट लेते हो। आप मणिपुर को सिविल वार में झोंक दिए। एक मणिपुर नहीं संभलता और देश चलाने चले हो, और कुछ नहीं मिलता तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं ये बेशर्म लोग। अंडानी अंबानी को सारा काम मिल रहा है, रेलवे में, चाहे हर चीज़ में काम मिल रहा है। आम लोगों को कब मिलेगा? ये देश की सत्तारूढ़ पार्टी से आप ये सवाल पूछिए तो वो जवाब बेहतर देंगी। मैं यही चीज़ जानता हूँ कि इन्होंने अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस देश का सत्यानाश करने के कगार पे ये पहुँच चुके हैं। अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने नीरव मोदी, विजय माल्या और प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को इस देश की संपत्ति, इस देश का पैसा लेके इन्होंने भगाया। और इनको यही काम करना है। जो सरकारी जो कंपनियां थी, जो संवैधानिक जो संस्थाएं थी, इन्होंने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया, सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इनके डीएनए में विश्वासघात है और ये यही कर सकते हैं। देश की गरीब मजदूर आवाम आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, लेके आई और गरीबी के शब्द पर, महंगाई के शब्द पे, बात पे 10 शब्द तक नहीं बोल पाई। आप बताइए, द्वंद्व ठोकने वाले कि इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभर रहे हैं, अब बहुत देश विकास की गति पे चल रहा है, तो ये बताओ कि लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अदर कंट्री में लोग पलायन कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। बिहार का मजदूर दूसरे स्टेट में पलायन कर रहा है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां वो पलायन नहीं कर रहा है अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। 125 लाख करोड़ का पैकेज क्या हुआ मोदी जी? नीतीश कुमार जी, 125 लाख का पैकेज, करोड़ का पैकेज क्या हुआ? 10 साल के बाद क्या डकार गए? कहाँ खा गए? अगर आज भी मजदूर प्रदेश का पलायन करता है, अगर आज भी किसान को उसके लागत का दोगुना अगर आमदनी नहीं मिलता है, उसके फसलों की गारंटी नहीं मिलता है, कुछ कम फसलों की गारंटी नहीं मिलता है, तो किस तरह का ग्रामीण सड़कें नहीं बनती हैं? आज उत्तर भारत में बाढ़, और आप इस तरफ पश्चिमी भारत में चले आइए तो पता चलेगा सुखाड़, दरारें फट रही हैं। आप बताओ कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली बिल का यूनिट क्यों है? सबसे महंगा दर क्यों है? आप बताओ कि स्मार्ट मीटर से आपने कितने घरों के, कितने करोड़ घरों में आपने डाका डालना है, उनके पॉकेट से पैसा ज़बरदस्ती छीना है। आप इसकी बात को क्यों नहीं बताते हैं? आप बताइए, क्या किया किसान के क्षेत्र में, ग्रामीण के क्षेत्र में? आपने बिजली के लिए क्या किया? आपने यहाँ के पलायन के लिए क्या किया? ये आप सब बातें बताइए। अगर नहीं बता सकते तो आपको गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम और देश की गद्दी पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। जब बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा? ये सवाल एक नज़ीर पेश किए हैं हम लोगों ने, और ये सवाल हम लोगों ने उठाया है कि 2015-5 से जब हम आपको बिहार सरकार की गद्दी जब आपने सौंपी, आपको बिहार की गद्दी दी गई, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़े हैं 2005 से पहले और अभी का। ये एनसीआरबी का डेटा राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं होता है, वो भारत सरकार का डेटा होता है। हर चीज़ें दोगुनी और चौगुनी पे बढ़ी। आपके अब राज थे 2005 से पहले, उसमें कहता था कि जंगल राज है, लेकिन अभी कौन सा राज है? इनको शर्म नहीं आता है? एनसीआरबी का डेटा क्या भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का है?
डेटा है और भारत सरकार का डेटा है। अगर उस डेटे को ये नहीं मानते, जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट को लोग नहीं माने, जिस तरीके के जिस तर्ज पे कहती थी नीति आयोग कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों मिलना चाहिए, उस बात को भी ये लोग नहीं माने और बोले कि नहीं है, मानक पे नहीं उतरता है। तो ये बेशर्म लोग हैं। ये नीति आयोग को नहीं माने, उसी तरह हो सकता है एनसीआरबी के डेटा को भी नहीं माने। लेकिन ये मैं उनको बार बार याद दिलाऊंगा कि ये दोनों नीति आयोग की रिपोर्ट और एनसीआरबी का डेटा भारत सरकार का होता है, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता है। आईना देख लो, देखने की ज़रूरत है उनको आईना, और आए और इस पर डिबेट करें। क्यों भाग रहे हैं जंगल राज पे? आए और बताएं कि उन्होंने क्या किया 2005 के बाद। इतने हजार जब करोड़ मिल गए, लाखों करोड़ मिल गए, तो डकार क्यों गए? अब विपक्ष होने के नाते इस पर क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोगों ने हमेशा बेरोजगारी, महंगाई, दवाई, कमाई की बात की है और उसी मुद्दे पे हम कायम रहेंगे। जो बिहार की जनता जो चाहती है, उसी बात पे हम कायम थे, कायम रहेंगे आने वाले वक्त पे भी। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता आजू खां जो पूरा बुनियादी के साथ अपना जो भी बात था उसको रखा। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत खबर, हमारी निष्कर्ष आपकी। धन्यवाद।